Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। इस बार कपिल शर्मा ने एक वेबसाइट के संपादक को ट्वीट करके भद्दी गालियां दी है। इस ट्वीट के सामने आने के बाद वेबसाइट के संपादक ने कपिल से फोन पर हुई बातचीत का एक ऑडियो टेप भी रिलीज किया है। इस बातचीत में कपिल ने गंदी और ओछी भाषा का इस्तेमाल किया। कपिल का आरोप है कि पत्रकार ने उनसे पैसों की मांग की और पैसे ना देने पर उनके खिलाफ गलत खबरें लिखनी शुरू कर दी। अपने नए शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा के जरिए छोटे पर्दे पर दोबारा वापसी करने वाले कपिल शर्मा की बातें ऐसी हैं कि कोई भी उसे परिवार के साथ देखना और सुनना नहीं चाहेगा। लोगों को अपनी बातों से हंसाने गुदगुदाने वाले कपिल शर्मा का वो चेहरा सामने आ गया है जिसके बारे में आप कल्पना तक नहीं कर सकते। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि शुक्रवार को कैसे सोशल मीडिया पर कपिल ने एक पत्रकार के खिलाफ गालियों की बौछार कर दी। हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो ऑडियो टेप जिसमें पत्रकार से बात करते हुए कपिल ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। आप क्या पैसे लेते हो क्या विक्की जी? नहीं, बट अगर आपको पैसे चाहिए तो मेरे पास आओ ना। की तरह क्यों लिखते हो? यकीन मानिए कपिल के ट्वीट और ऑडियो की बातचीत की भाषा का स्तर इतना नीचे है कि हम उसे आपके सामने जस का तस नहीं रख सकते। लेकिन जितना हिस्सा आपको दिखाएंगे, जितनी बातचीत आपको सुनाएंगे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी कॉमेडी का सुपरस्टार कहे जाने वाले कपिल शर्मा की मानसिक स्थिति क्या है। कपिल की कलंक कथा की शुरुआत होती है शुक्रवार 6 मार्च से, जब मीडिया में सलमान खान के जेल जाने और जमानत के लिए हो रही सुनवाई की खबरें चल रही थी। तभी कपिल शर्मा का पहला ट्वीट सामने आया। वक्त था शाम के करीब 4 बजे। मैंने बहुत सारे महाराजा टाइप लोग देखे हैं जो बड़े फख्र से बताते हैं कि हमने शेर का शिकार किया। मैं मिला हूं उनसे। सलमान बहुत लोगों की मदद करता है, अच्छा आदमी है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने ये किया है या नहीं, लेकिन उनका अच्छा पक्ष देखना चाहिए। घटिया सिस्टम। ये ट्वीट सलमान को लेकर किया गया था। कपिल सलमान से जुड़े फैसले पर अपना नजरिया सामने रख रहे थे, लेकिन इसके कुछ ही मिनटों बाद उनके ट्वीट की भाषा बदल गई और उसमें एक नए नाम का जिक्र बार बार आने लगा। ये नाम था विक्की लालवानी का। विक्की लालवानी एक न्यूज वेबसाइट स्पॉट बॉय के संपादक हैं। कपिल ने मीडिया पर भड़ास निकाली और फिर विक्की लालवानी के लिए गालियों का इस्तेमाल करने लगे। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए तब तो तुम बोले नहीं। कितना लेते हो नेगेटिव न्यूज फैलाने के लिए, मीडिया खास तौर पर। इसके बाद शाम 4:30 बजे कपिल के ट्विटर हैंडल @कपिल शर्मा K9 से जो ट्वीट हुआ उसने सारी हदें पार कर दी। स्पॉट बॉय तुम, विक्की लालवानी तुम एक झूठे हो जो कुछ पैसों के लिए मेरे बारे में गलत बातें फैलाता है, और मैं जानता हूं कि तुम्हें पैसे कौन दे रहा है। मेहनत की खा मत खा। तुम्हें पता है तुम जितने लायक नहीं हो उससे ज्यादा पैसे मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। गालियों की बौछार यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी कपिल के ट्विटर हैंडल से आपत्तिजनक ट्वीट हुए और उन सब में विक्की लालवानी और मीडिया को कोसा गया। एक ट्वीट में कपिल तो यहां तक कह गए कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो गलत खबर देने वालों को फांसी पर लटका देते। इसके कुछ मिनट बाद वे ट्वीट भी सामने आ गया जो अक्सर विवादित बयान देने वाले अपनी सफाई में लिखते हैं। कृपया मेरे पहले के आपत्तिजनक ट्वीट्स को नजरअंदाज करें क्योंकि मेरा ट्विटर हैंडल हैक हो गया था। आपकी असुविधा के लिए मुझे खेद है। आप सबको प्यार। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस ट्वीट के बाद रात को 11:48 पर कपिल ने एक और ट्वीट करके धमाका कर दिया। मैंने जो भी लिखा था अपने दिल से लिखा था। ये मेरे टीम के लोग थे जिन्होंने मेरे ट्वीट्स को डिलीट कर दिया, लेकिन मैं इस बिकाऊ रिपोर्टर से डरने वाला नहीं हूं।
ये कुछ पैसों के लिए किसी के खिलाफ कुछ भी लिख सकता है। शर्मनाक। इस ट्वीट के सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि जो कुछ कपिल के ट्विटर हैंडल से लिखा जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद कपिल शर्मा लिख रहे थे। उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं था, बल्कि वो सीना चौड़ा करके अपनी भद्दी और गंदी गालियों का समर्थन करते नजर आए। लेकिन इन सारे ट्वीट के बीच एक और घटना घटी जिसे दुनिया के सामने लाए विक्की लालवाणी। गालियों वाले ट्वीट के बाद शाम करीब 6 बजे कॉमेडियन कपिल शर्मा ने विक्की लालवाणी को फोन भी किया था और फोन पर बातचीत के दौरान कपिल ने न सिर्फ पत्रकार विक्की बल्कि उनके परिवार के खिलाफ गंदी टिप्पणी की। वो मुझे 6:11 पे फोन आया था कल और 4 बजे से वो ट्विटर पे गालियां दे रही थी। हमने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया पे रिएक्ट करने बैठूंगा तो शायद घर से निकल ही नहीं पाऊंगा, मतलब रात तक घर में ही बैठा रहूंगा। और मैं इस बात को बिलीव नहीं करता कि हर इंसान को आदमी जवाब दे, मतलब देता रहे और इमोटिकॉन्स भेजता रहे। सो या आई मीन 6:11 ये हमें कॉल आया और उसने थोड़ी सी हल्की सी बात की कि आपने मुझे और फिर बस जो गालियों की बौछार शुरू हो गई वो खत्म ही नहीं हो रही थी। इतनी बुरी हो गई थी कि शायद उसके दोस्त ने समझा कि वो क्या कर रहे हैं और उससे फोन छीन लिया। कपिल से हुई बातचीत को विक्की ने अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसे मीडिया को जारी कर दी। विक्की, दिस इज कपिल शर्मा। या हाय। जिनके बारे में आप बहुत कुछ इधर उधर ये सब लिखते रहते हो। अच्छा विक्की, मुझे एक बात पूछनी है। कभी हम लोग एक बार मिले थे शायद, है ना, आप हमारे सेट पे? एक बार सर वो सोनी के जब भी जो सोनी का शो हो रहा था। पर विक्की जी, मैंने हमेशा आपके आर्टिकल देखे हैं कि जैसे मेरी फिल्म का आर्टिकल आया था, आपने देखा था यू आर ए जीरो एक्टर। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि एक जर्नलिस्ट की लैंग्वेज तो ये नहीं हो सकती। मतलब कभी कभी आप इतना नेगेटिव लिखते हो, हमेशा ही नेगेटिव लिखते हो। क्यों लिखते हो विक्की जी? कोई रीजन है इसका? Basically, you have been cancelling the shoots left, right, center. So विक्की जी, मे बी आई एम इन डिप्रेशन। मेरे को कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। आपको नहीं पता कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे बारे में कुछ ना कुछ गलत लिखे जा रहे हो। मे बी वो चीज और इंक्रीज कर। बातचीत की शुरुआत बेहद सामान्य तरीके से हुई। कपिल ने यह भी जिक्र किया कि वो मानसिक तौर पर परेशान हैं, लेकिन इसके बाद उनकी भाषा का स्तर नीचे गिरता गया। आप क्या पैसे लेते हो क्या विक्की जी? नहीं, बट आपको पैसे चाहिए तो मेरे पास आओ ना। इस तरह क्यों लिखते हो? नहीं, दिस इज नॉट द वे टू टॉक। दिस इज नॉट। लालवानी, अगर तू मुझे मिल गया ना, तू इतना घटिया आदमी है। You cannot speak to me like this. I will offer. न्यूज़ बिकती है मेरी वजह से। You can. बोला नहीं बहुत सालों से। It just shows your upbringing, sir. Yes, my upbringing is bad. Now what to do? इस बातचीत के दौरान कपिल शर्मा की जुबान इतनी बहक गई कि वो विक्की लालवाणी के परिवार के खिलाफ भी भद्दी बातें कहने लगी। तभी शायद कपिल के पास खड़े दोस्त ने उनसे फोन ले लिया और विक्की से आगे बात करना शुरू किया। आप मेरे को बोलिए कहाँ मिलना है, मेरी लीगल टीम आपसे मिलने आएगी। आप कौन हो? मैं जो मर्जी हूँ, आप टाइम दीजिए। मैंने आपको टेप किया है। Is this the way to talk? नेगेटिव न्यूज इज किलिंग एवरीवन। It's not वर्किंग फॉर अ पर्सन। कुछ देर की बातचीत के बाद विक्की ने जब जोर देकर उनसे बात करने वाले कपिल के दोस्त का नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम गुरजोत है। गुरजोत का कहना था कि विक्की लालवाणी की गलत खबरों से कपिल की परेशानी बढ़ रही है। यहीं पर कपिल के नए शो का भी जिक्र आया। अजय बाजी, कपिल बोल रहा हूँ। कपिल अपना वो शर्मा वाला कपिल। योर कॉल इज वेटिंग। आपकी कॉल प्रतीक्षा में है। कपिल का नया शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा दर्शकों को अपनी ओर खींचने में नाकाम रहा। बताया जा रहा है कि कपिल का नया शो जल्द ही बंद हो सकता है। इससे पहले कपिल की फिल्म फिरंगी भी दर्शकों को रिझाने में नाकाम रही थी। कपिल के रवैये से नाराज होकर उनके कई पुराने साथी उनसे दूरी बना चुके हैं। जाहिर है इन बातों से कपिल काफी परेशान है,
ग्लैमर की दुनिया का चमकता सितारा अपनी चमक खोता जा रहा है। ऐसे में हैरानी नहीं कि कपिल ने शुक्रवार शाम अपना मानसिक संतुलन खोकर सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखना शुरू कर दिया। आपत्तिजनक ट्वीट के बाद कपिल ने मुंबई के ऊसीवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कपिल की एक्स मैनेजर नीति, प्रीति और पत्रकार विकी लालवाणी का नाम है। कपिल ने इन लोगों पर उगाही करने का आरोप लगाया है। We are going to take legal action against this man who has damaged, who has tried to damage. He cannot damage. आज जिस तरह से उनको ये हाउंड कर रहा है ये इंसान, जैसे इनका नाम है विकी लालवानी, ये बहुत गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। And we will ensure that it doesn't happen. As far as law is concerned, we will take all the steps to ensure that this person is not successful in doing what he is doing. अब सवाल उठता है कि आखिर विक्की लालवाणी ने कपिल के खिलाफ ऐसा क्या लिखा था जिसकी वजह से कपिल अपना आपा खो बैठे। क्या वाकई पत्रकार विक्की ने कोई गलत बात लिखी या फिर कपिल खुद पर उठ रहे सवालों से बेचैन है। विक्की लालवाणी ने किसी और पत्रकार के हवाले से बताया था कि कपिल की फिल्म फिरंगी नहीं चल पाई और उसमें कपिल का अभिनय बिल्कुल घटिया था। शो में हिस्सा लेने वाले अभिनेता अभिनेत्रियों को इंतजार कराने को लेकर भी विक्की ने कपिल पर तंज कसा था। कपिल ने दुबई में पाकिस्तानी क्रिकेट को प्रमोट करने वाले इवेंट में हिस्सा लिया था। पत्रकार विक्की ने इस पर भी निशाना साधा था। इन सारी बातों को लेकर कपिल काफी वक्त से गुस्से में थे और शुक्रवार शाम को उनका गुस्सा फूटा तो उन्होंने न भाषा का लिहाज किया न अपनी छवि की परवाह की। मैं हो जाता हूं सर कभी कभी ऐसा, पर अभी मुझे लगता है कि नहीं, मैं बोलता भी नहीं हूं। कभी कभी कोई मेरे बारे में कुछ भी लिख देना, मैं कभी नहीं बोलता हूं। फिर कभी कभी बोलने पे आता हूं, फिर सीधा मैं प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करता हूं कि सर ये क्या हो रहा है। तो वो फिर मेरे पे उल्टे केस पढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो फिर मुझे लगता है मैं करूं तो करूं क्या, मैं भी देश में कुछ अच्छा करना चाहता हूं। अब मुझे लगता है मैंने घर ले लिया, गाड़ी ले ली है, अपना ठीक है, कुछ जनता के लिए, देश के लिए करते हैं। देश के लिए करने को निकलो तो उल्टे दो केस अपने ऊपर। फिर उनसे कैसे बात करें? पिछले साल कपिल ने यह कबूल किया था कि वो डिप्रेशन के शिकार हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम चौपाल में उन्होंने ये भी माना था कि शराब उन्हें नुकसान पहुंचा रही है और वो जल्द ही इससे उबर जाएंगे। लेकिन कपिल की हाल फिलहाल की हरकतों को देखते हुए साफ हो चला है कि कॉमेडी के शिखर पर सालों तक बैठा सुपरस्टार ढलान पर खुद को संभाल नहीं पा रहा। अपनी नाकामियों से निराश कपिल खुद के लिए गड्ढा खोदते जा रहे हैं।